आज इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे इतिहास की वो वीरांगना जिन्होंने फर्ज निभाते हुए अपने बेटे तक का बलिदान दे दिया था, जिनका नाम इतिहास में पन्ना धाय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को, मेवाड़ की आन बान शान को बचाने के लिए अपने बेटे को हंसते हंसते मेवाड़ के लिए न्यौछावर कर दिया। शौर्य और पराक्रम की भूमि राजस्थान की धरती शुरू से ही वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। यहाँ की सैकड़ों वीरांगनाओं ने विश्व भर के लिए मिसाल कायम की है। इसी में एक नाम आता है पन्ना धाय का। पन्ना धाय के लिए पंक्ति लिखी गई है, तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे बने तुझ पर वारे पन्ना देवी। तू है भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सीख गई तू स्वाभी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाने सीख गई। जब जब भी मेवाड़ का जिक्र होता है तब तब पन्ना धाय को याद किया जाता है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए ऐसी मिसाल कायम की जिसका विश्व में कोई उदाहरण नहीं मिलता है। अपना सर्वस्व लुटाने वाली वीरांगना पन्ना धाय किसी राज परिवार से संबंध नहीं रखती थी, बल्कि एक गुर्जर परिवार से थी, जिनका जन्म माताजी की पांडोली गांव में हरचंद हाकला के परिवार में 8 मार्च 1490 में हुआ था। अपने बेटे चंदन के साथ ही मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को दूध पिलाने के कारण इन्हें धाय मां कहा गया, जिनके बाद में यह पन्ना धाय कहलाई। मेवाड़ के महाराजा विक्रमादित्य के बेटे उदय सिंह जी ने दूध पिलाने से लेकर पालने पोषने का काम पन्ना धाय करती थी। उसी समय में उदय सिंह के ही घराने के बनवीर ने एक साजिश के तहत उदय सिंह के पिता महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करवा दी थी और उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। इसी बीच उदय सिंह की माता ने अपनी खास दासी पन्ना धाय के हाथों में उदय सिंह को सौंप दिया और मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा करते हुए कुंभलगढ़ भिजवाने की बात कही। पन्ना धाय ने चतुराई से उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुला दिया और उसे झूठी ही पतलों से ढक दिया ताकि किसी को इस टोकरी में बच्चा होने का एहसास ना हो। इसके बाद में एक खास सेवक के हाथों इस टोकरी को महल से बाहर भिजवा दिया। इसी बीच बनवीर के आने की सूचना पाकर उदय सिंह के स्थान पर पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। जब बनवीर ने आकर उदय सिंह के बारे में पूछा तो पन्ना धाय ने उदय सिंह के पलंग की ओर इशारा किया, जिस पलंग पर कोई और नहीं बल्कि पन्ना धाय का पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना का इशारा मिलते ही उसी समय पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना धाय ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की हत्या होते देखी और बनवीर को शक न हो, इस कारण उसने अपनी आंखों में आंसू तक नहीं आने दिए। बनवीर के लौट जाने के बाद में पन्ना अपने पुत्र के शरीर को चूमकर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। इसके बाद में पन्ना धाय ने उदय सिंह को लेकर कई राजाओं के पास शरण मांगने गई, लेकिन किसी ने उसे शरण नहीं दी। इसके बाद में पन्ना कुंभलगढ़ के जंगलों में भटकती रही और एक के बाद एक काफी संघर्षों का सामना किया। बाद में कुंभलगढ़ में उसे शरण दी गई। लगभग 13 साल की उम्र में मेवाड़ी उमराव ने उदय सिंह को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। समय बीतने के साथ ही उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के महाराणा बन गए। इसी बलिदान से पन्ना धाय का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। तो ये थी वीरांगना पन्ना धाय के बारे में जानकारी।